Hello guys, welcome to this video session. Today we will learn how to punch intraday orders according to my intraday report using Delta Exchange India interface. Guys, this is a Delta Exchange interface where they have written we are registered with FIU Government of India and are fully compliant with Indian regulations. तो ये जो ब्रोकर है डेल्टा एक्सचेंज, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर्ड है। तो देखते हैं इसका इंटरफेस कैसा है और इंट्राडे रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम आज सीखेंगे कि कैसे ऑर्डर्स को पंच करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम आज की ही रिपोर्ट को लेंगे जो 7/3/2025 की है। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि ये ट्रिगर प्राइस बाई और सेल की एंट्री पे हम ट्रेड लगाएंगे और टारगेट 2 तक हम जाएंगे। हमारे स्टॉप लॉसेस ये रहने वाले हैं। ओके, तो आज मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाता हूँ आपको डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के टर्मिनल पे। यहाँ पे ये सारे फ्यूचर्स की लिस्ट है। बिटकॉइन, इथेरियम, सोल, यूएसडी, ये सारे फ्यूचर्स हैं। तो हम फॉर एग्ज़ाम्पल इथेरियम के ऊपर ETH जिसका सिंबल है ETH USD, और ये जो है ये 5 मिनट्स का चार्ट यहाँ पे मेंशन है। अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। ये हमारा ऑर्डर फार्म है हमारे राइट साइड में। यहाँ पे बाई लॉन्ग लिखा हुआ है। अगर हमने बाई का ऑर्डर लगाना है तो बाई लॉन्ग पे क्लिक करेंगे। अगर हमने सेल शॉर्ट का ऑर्डर लगाना है तो सेल शॉर्ट पे क्लिक करेंगे। ओके गाइस, चलिए देखते हैं ऑर्डर पंच करके। ऑर्डर पंच करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि जैसे ये जो रिपोर्ट है इंट्राडे की, ये रिपोर्ट आपको 5:30 पे मिलेगी। तो सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे हम 5:30 पे। तो आज का जो ट्रेड है वो यहाँ कहीं से स्टार्ट होता है। ये 5:30 इन द मॉर्निंग, ये इसको यहाँ पे हम लॉक करेंगे। मीन्स आज का ट्रेड का रिव्यू लेते हैं हम अभी के इस रिपोर्ट के साथ। इस ट्रेड का क्या इम्पैक्ट आया है या क्या आउटकम आया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये रिपोर्ट आपको 5:30 पे मिल जाएगी। तो 5:30 पे मिलने के तुरंत बाद आपका क्या एक्शन होना चाहिए था। 22.32.68 पे आपको एक 0.15 का लॉट का एक बाई ऑर्डर लगाना था और एक सेल ऑर्डर लगाना था। अब कैसे लगाना था वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये 2232.68 है, तो कैसे ऑर्डर पंच करेंगे हम, ये ऑर्डर फॉर्म है। ऑर्डर फॉर्म में सबसे पहले हम बाई का ऑर्डर अगर पंच करेंगे तो हम बाई साइड में बाई लॉन्ग के लिए जाएंगे। एक इम्पोर्टेंट सेक्शन गाइज यहाँ पे है लेवरेज का। लेवरेज मीन्स अगर आपके पास 1000 रुपया है तो उसका 1 गुना ब्रोकर प्रोवाइड करेगा, 2 गुना, 3 गुना या 5 गुना, 10 गुना, 25 गुना, 50 गुना, 100 गुना और 200 गुना। मतलब आपके पास 1000 है तो जितना मल्टीपल आप चूज़ करोगे उतने इंटू उतना अमाउंट जो है वो उसका आप ट्रेड कर पाओगे डेल्टा एक्सचेंज के अंदर। मीन्स लेवरेज प्रोवाइड करता है, ये एक्स्ट्रा मार्जिन प्रोवाइड करेगा। इन सभी मार्जिन को मद्देनज़र रखते हुए ये जो 25x है, ये मार्जिन हमारे लिए जो है यही एप्लीकेबल रहेगा। हम इसके अलावा और कोई मार्जिन नहीं चूज़ करेंगे, क्योंकि इस मार्जिन का एक इम्पैक्ट आता है। जैसे मैंने 25x किया, ये ऑर्डर लेवरेज चेंज का मैसेज यहाँ पे आ गया कि 25x पे हमारा लेवरेज जो है वो सेट हो चुका है। लेवरेज का मीन्स ये होता है कि लेवरेज में जो मार्केट है वो आपका एक अमाउंट जो है वो फ्रीज करके रख लेता है। जितने का आपने ट्रेड लिया है उतना मार्जिन आपका जो है वो फ्रीज करके रख लेता है।
एक सिंपल भाषा में हम बोलें तो एक चीज़ अगर आप देखते हैं कि 2236 और 2166 ये रेंज हमारी स्टॉप लॉस की रेंज है। अगर लिक्विडेशन हमने 10% लिया होगा तब तो इसके अंडर आ जाएगा, लेकिन अगर जैसे आपने 25 से अबव अगर कर दिया लेवरेज को तो वो जो है ब्रोकर आपकी पोजीशन को ऑटोमेटिकली लिक्विडेट कर देगा, ख़त्म कर देगा। अगर आपका स्टॉप लॉस जो है वो उससे अबव चला जाएगा, लिक्विडेशन आपकी उसके अंडर आ जाएगी। तो इसीलिए हमने 25x से ज़्यादा लेवरेज का यूज़ करना नहीं है। क्लियर। अभी देखिए बाई साइड का ऑर्डर जो है हमने बाई लॉन्ग किया, लेवरेज 25x हमने सेट कर ली। अब यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स हैं, लिमिट, मार्केट और मार्केट ओनली। लिमिट का मीन्स है कि आप लिमिट कोई ऑर्डर लगाते हैं तो वो जहाँ से प्राइस चल रहा है उससे नीचे या बाई पे आप उसको सेट कर अब या बिलो आप जो है लिमिट ऑर्डर को सेट कर सकते हैं। मार्केट ऑर्डर का मतलब होता है कि आप देन एंड देयर मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा होगा आपने खाली लॉट साइज यहाँ पे डालना है और बाई का बटन दबा देना है, तो जो भी मार्केट में प्राइस होएगा वो उस प्राइस के अकॉर्डिंग जो है आपका बाई जो है वो हो जाएगा, इनिशिएट हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। अभी हमने क्या करना है, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर ये रिपोर्ट आती है तो बाई का ऑर्डर था 2232.68, तो हमने इसको कैसे लगाना है, यहाँ पे हमने ये जो डाउन एरो लगा हुआ है यहाँ पे खाली स्टॉप लिमिट को चूज़ करना है। हम किसी भी ना तो लिमिट में जाएंगे ना मार्केट में जाएंगे, हमने सिर्फ स्टॉप लिमिट ऑर्डर को चूज़ करना है और यहाँ पे रीड करना है 2232.68 हमारा ट्रिगर है बाई साइड का। 2232 मार्क के ऊपर हम लिखेंगे 2232.68 और दूसरी साइड यहाँ पे लिमिट प्राइस में भी इसको चेंज करेंगे, यहाँ पे भी 2232.68 ये लिखेंगे और यहाँ पे लोड साइज पूछेगा ये तो 0.15 मिनिमम जो है वो हम यहाँ पे लगाएंगे, इसको बाई करेंगे, प्लेस ऑर्डर कर देंगे। इस तरह से चार्ट के ऊपर ये जो है बाई ऑर्डर हमारा इस तरह से रिफ्लेक्ट होएगा। ये 15 की क्वांटिटी पे स्टैंड बाई स्टॉप लिमिट का ऑर्डर लग गया है 2232.70 पे। जब भी मार्केट इसको हिट करेगी ये ऑटोमेटिकली इतनी क्वांटिटी आपकी बाई हो जाएगी। सेम अगर हम दूसरा साइड को देखें तो दूसरा जो है 2170.18 दूसरा ऑर्डर लगाना वो हमने तो सेल शॉर्ट में जाएंगे, लेवरेज को कुछ नहीं हमने करना, एज इट इज़ 25x ही रहेगी। स्टॉप लिमिट जो हमारा अभी लगा है उसी को रहने देंगे और प्राइस हम देखेंगे 2170.18 है तो इसको हम यहाँ पे चेंज कर देंगे 2170.18 2170.18 और यहाँ पे बेस्ट बिड ऑफर में भी हम जो है इसको 2170.18 और 0.15 हमारा ऑलरेडी सिलेक्ट है और इसको हम सेल करेंगे और प्लेस ऑर्डर कर देंगे। अभी इस सिनेरियो में हमारा नेक्स्ट ऑर्डर जो है वो भी लग गया। अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर हमारे 2 ऑर्डर जो है वो स्टैंड बाई रहेंगे। अब सवेरे की मैं आपको रिपोर्ट की इम्पोर्टेंस बताऊं तो ये क्या थी, हमारी 5:39 पे रिपोर्ट आई, 5:35 पर ये 40 पे यहीं कहीं रिपोर्ट आई थी और इसके तुरंत बाद जैसे ही ये एक्शन हुआ सेल ऑर्डर लगा और सेल लगने के बाद इसने इमीडिएट टारगेट भी हिट कर दिया। हमारा जो टारगेट 2 था वो 2107.25 था। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो इसने लो बनाया वो 2102 तक है, मीन्स हमारा जो है ये टारगेट जो है कंप्लीट हो गया। ओके, अभी क्या करना था, जैसे फॉर एग्जांपल मॉर्निंग के सिनेरियो में हमारे दोनों ऑर्डर लगे होने चाहिए थे, उसमें जैसे ही हमारा ये ट्रिगर होता है तो ट्रिगर होने के साथ ही ये ऑर्डर जो है हमारा एग्जीक्यूट हो जाना था। तो इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ अभी फॉर एग्जांपल आपको दिखाने के लिए कि यहाँ से इसने एग्जीक्यूट हो जाना था। तो यहाँ पे हमने 2 ऑर्डर और लगाने थे इसके, जो इसका टारगेट था, इसका टारगेट क्या था 2107 रुपये 25 पैसे और इसका स्टॉप लॉस एडिशनल ट्रिगर 2236.18 इसका स्टॉप लॉस रहना था। रिमेंबर गाइस, एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ आपको, शायद कन्फ्यूज़न होगी थोड़ा सा, कि ये जो ट्रिगर प्राइस है बाई और सेल एंट्री, इसको खाली हम
वन साइड के लिए यूज़ करेंगे। मींस कि सवेरे जैसे ही हमने दोनों ऑर्डर बाई और सेल का लगा दिया, इनमें से जो दोनों में से कोई भी एक एग्जीक्यूट होने पर दूसरे को हम इमीडिएट उसके ट्रिगर से कर देंगे। मींस जैसे 2200 ये 2170.18 अगर हमारा एग्जीक्यूट हो जाता है स्टार्टिंग में ही, तो दूसरे का जो हम स्टॉप लॉस है 2236.18, उसी को हम एंट्री मानेंगे। फिर यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे। ये सिर्फ फर्स्ट ट्रेड के लिए है। जैसे रिपोर्ट आती है तो दोनों में से कोई भी एक हमें एंट्री किसी साइड में मिलती है, तो फिर हम अगली एंट्री जो दूसरे उसके अपोजिट साइड होगी वो एडिशनल ट्रिगर में से ही लेंगे। ये चीज़ थोड़ा सा समझने वाली है। अभी यहाँ पे क्या करना था, हमने इमीडिएटली जैसे ही हमारा वो ऑर्डर लगा था तो हमें इस ऑर्डर को रिप्लेस करना था। जब हम यहाँ कहीं थे तो इस ऑर्डर को हमें कहाँ से करना था, उसको हम यहाँ पे देखना था। हमने जैसे हमने स्टॉप ऑर्डर लगाया था उस ऑर्डर पे हमने जाना था। नेट का इशू है शायद। हाँ, यहाँ पे ये 15 की क्वांटिटी दिखा रहा है, तो इसको हम इमीडिएटली वहाँ पे 30 करना था, 30 करना था और इसको टिक को ओके कर देना था। अब यहाँ पे क्या होना था, ये देखिए आप चार्ट के ऊपर, ये आपका इमीडिएट 30 में कन्वर्ट हो गया। मींस वन साइड चलने के बाद जो है वो दूसरी साइड हमने इमीडिएट 30 पे स्टैंड बाई ऑर्डर लगा के रख देना है। इसके ऊपर उसके टारगेट और स्टॉप का एक्शन तभी होगा जब ये एग्जीक्यूट होगा। बिफोर दैट हमें क्या करना है, इसी ऑर्डर के साथ इसका बाई और सेल का टारगेट जो है वो एज्यूम करना है। तो गाइज बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई कंफ्यूजन है नहीं। अगर कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उस चीज़ को आप मेरे से आस्क कर सकते हैं। सिर्फ इसमें थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात यही है कि एक साइड की, दोनों में से एक साइड की एंट्री जैसे 2170.18 हमें मिल गई है अभी, तो इसका टारगेट के लिए हमने जाना था विद स्टॉप लॉस ऑफ 2236.18। और जब दूसरी साइड हमने अर्लियर ऑर्डर 2232.68 पे अर्लियर जो लगा रखा था, ये इसको हमने कन्वर्ट करना है। किस में करना है, इमीडिएट तब का काम है जैसे ये एक साइड को एग्जीक्यूट होता है, तो इसको हमने कन्वर्ट करके 2236.18 कर देना था। तो 2236.18 कैसे करना था, इधर आके यहाँ पे प्राइस था जो 2232.68 था, इसको हमने 2236.18 ये करके रखना था, इसको ओके कर देना था। अब ये स्क्रीन पे हमारा चेंज हो गया है ऑर्डर। अब ये ऑर्डर 2236.18 जो एक्चुअली क्या है, ये 5 के मल्टीपल पे चलता है प्राइस, तो या तो ये इसको 15 मानेगा या फिर 20 मानेगा, 2236.20 मानेगा, क्योंकि 5 पॉइंट्स का मल्टीपल है। ओके, तो ये चीज़ है। दूसरा मतलब पहले जो आप सिंपल एक आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि जैसे पहले जो हमने ऑर्डर एग्जीक्यूट करवाने हैं वो दोनों में से कोई एक हमारा इस प्राइस पे हो जाए, चाहे 2170 पे हो गया। जब भी स्टॉप लॉस हमारा किसी साइड में हमने मेंशन करना है तो दूसरी एंट्री को इमीडिएट हमने रिप्लेस करना है, जो हमने पहले अर्लियर दोनों पे पहले ट्रिगर प्राइस पे लगा रखी थी। सेकेंडरी एंट्री को हमें कन्वर्ट करना है इस प्राइस पे 2236.18, जो सेम मैंने अभी करके दिखाया आपको। तो गाइज इस तरह ये रिपोर्ट काम करती है। अभी आप देखिए, अगर सवेरे का ये 2270 पॉइंट यहाँ पे लगा था ऑर्डर ये, और उसके बाद ये यहाँ पे $9.72 का प्रॉफिट है हमें जो है वो दे के जा चुका है। तो अभी सेकंड सिनेरियो के लिए ये हमारा ट्रेड ओपन है। अब हमने एक ट्रेड कर लिया है, तो दूसरा ट्रेड हम दूसरे ट्रेड के एग्जीक्यूशन का वेट करेंगे। जब मार्केट एग्जीक्यूट करेगी तभी हम दूसरा ट्रेड लेंगे बाई साइड का, एल्स हम कोई ट्रेड नहीं करने वाले अभी। ठीक है, जैसे ही ये ओपन होता है, एग्जीक्यूट होता है, तो उसके बाद इसके हमें बाई साइड के फिर टारगेट लगाने होंगे जो ऑलरेडी दिए गए हैं।
2236.18 पे ये ट्रिगर होगा, 2295.60 हमारा टारगेट रहेगा और हमारा स्टॉप लॉस जो बनेगा वो 2166.68 रहेगा। क्लियर गाइस? तो ये छोटी सी इंट्रोडक्शन थी। इस रिपोर्ट के साथ हमने ऑर्डर्स को कैसे पंच करना है और कैसे डेल्टा एक्सचेंज के इंटरफेस को हमने यूज़ करके ट्रेड्स को ओपन और क्लोज करना है विद स्टॉप लॉसेस के साथ। तो गाइज इस चार्ट से आपको एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई होगी कि 530 पे जब रिपोर्ट आती है तो इमीडिएट एक्शन रिक्वायर्ड होता है। यहाँ पे आइडलनेस बिल्कुल नहीं चलेगी कि रिपोर्ट आई मैं करूँगा ट्रेड थोड़ा टाइम के बाद, उसमें क्या होता है कि आपका ट्रेड मिस हो जाता है। तो जैसे ही आपके पास रिपोर्ट आती है, एक्शन करके उसको बाई एंड सेल जो है वो रिपोर्ट के ऊपर जो दिए गए हैं दोनों लेवल, ट्रिगर प्राइस यहाँ पे और यहाँ पे दोनों साइड के आपने ऑर्डर लगा देने हैं। जो भी एक एग्जीक्यूट हो जाता है तो उसके अपोजिट वाले ऑर्डर को इमीडिएट रिप्लेस करना है आपने एडिशनल ट्रिगर के साथ में। ये रिप्लेसमेंट उसी वक्त करनी है जहाँ पे नीचे मैंने आपको ऑर्डर फॉर्म में दिखाया, यहाँ पे नीचे आके आपका स्टॉप ऑर्डर लगे होंगे। स्टॉप ऑर्डर के नीचे आपकी ऑप्शंस आ जाएंगी जहाँ पे आपने मॉडिफाई करना है उसको, और मॉडिफाई करके उसको आप स्टैंड बाय पोजीशन में रख सकते हैं। तो गाइज़ ये था डेल्टा एक्सचेंज का इंटरफेस जिसके अकॉर्डिंग आपको ऑर्डर्स पंच करने होंगे। जो मैंने आपको सिंपली बताया कि आपने फर्स्ट जो है स्टॉप लिमिट ऑर्डर्स का यूज़ करना है और आफ्टर दैट जो है आपने वो अपने ट्रिगर और सेल और स्टॉप को डिफाइन करना है। तो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू।